अभी तक हमने जो सेंटेंस सीखे एक एक करके अलग अलग, वो अब हम एक साथ समझेंगे। जो सारे टेंसेस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जिसको हम टेंस टेबल भी कह सकते हैं, उसको हम समझेंगे अभी। प्रेजेंट में अलग अलग 4 तरह के सेंटेंस है। ही रिंग्स द बेल, मतलब वह घंटी बजाता है। ये सेंटेंस हम आमतौर पे होने वाली बातों के समय बोल सकते हैं, जो बातें आमतौर पे होती हैं। ही इज रिंगिंग द बेल, मतलब वह घंटी बजा रहा है, वो अभी हो रहा है। ही हैज रंग द बेल, यानी कि उसने घंटी बजा दी है। तो यहाँ हैज के बाद ये थर्ड फॉर्म आया, इज के बाद आईएनजी वर्ब आया। यहाँ पे ही रिंग्स में फर्स्ट फॉर्म है। ही हैज बिन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स, यानी कि वह 10 मिनट से घंटी बजा रहा है। तो ये प्रेजेंट की चार चार सेंटेंस जो है, उसका आप लिखकर और बोलकर प्रैक्टिस करें। उसको कब बोलना है वो ध्यान में रखें। कब कौन सा वर्ब फॉर्म आता है, रिंग्स, इज रिंगिंग, हैज रंग, हैज बिन रिंगिंग, और वो अलग अलग मतलब निकालते हैं, अलग अलग समय पे यूज करते हैं। उसके बाद पास्ट में ही रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई, बजाई थी, बजा दी। ही वॉज रिंगिंग द बेल, मतलब वह घंटी बजा रहा था। ही हैड रंग द बेल, उसने घंटी बजा दी थी। फ्यूचर में ही विल रिंग द बेल, वह घंटी बजाएगा। ही विल बी रिंगिंग द बेल, वह घंटी बजा रहा होगा। ही विल हैव रंग द बेल, उसने घंटी बजा दी होगी। तो इस तरह से ये सारे जो सेंटेंसेस है पास्ट के और फ्यूचर के, उसकी लिखकर प्रैक्टिस करें, बोलकर प्रैक्टिस करें। साथ में हिंदी भी लिखा हुआ है। और ये सेंटेंस एक है, ही रिंग्स द बेल, उसको हमने सारे फॉर्म में कन्वर्ट किया, सारे टेंस में कन्वर्ट किया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में। वैसे ही यहाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए इतने सारे सेंटेंस दिए गए हैं। ये सबको आपको लिख लिख कर और बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है, ये 1 से लेकर 28 तक। जब इतने सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगा, तब आपको ये सारे तरह के सेंटेंसेस जो है, उसका सही सही मतलब क्या होता है, उसको कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, उसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस, दे सेल बुक्स, यानी कि दे यानी वे लोग, सेल यानी बेचना, वे लोग किताबें बेचते हैं, ये उनका व्यवसाय है, प्रोफेशन है, रोज का काम है। तो ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। अभी हम उसको सब में कन्वर्ट करेंगे। दे सेल बुक्स, वे लोग किताबें बेचते हैं। दे आर सेलिंग, मतलब वे बेच रहे हैं, लास्ट में मैं बुक्स नहीं बोल रहा। दे हैव सोल्ड, उन्होंने किताबें बेच दी है, वह बेच चुके हैं। दे हैव बीन सेलिंग बुक्स फॉर मैनी ईयर्स, वे लोग काफी सालों से किताबें बेचते हैं। पास्ट में दे सोल्ड बुक्स, उन्होंने किताबें बेच दी थी। दे वर सेलिंग बुक्स, वे लोग किताबें बेच रहे थे। दे हैड सोल्ड बुक्स, उन्होंने किताबें बेच दी थी, वह बेच चुके थे। दे विल सेल, वह बेचेंगे। दे विल बी सेलिंग, वह बेच रहे होंगे। दे विल हैव सोल्ड, उन्होंने बेच दी होगी। उस तरह से सी टीचेस मैथ्स, टीच के बाद ईएस को टीचेस बोलेंगे, वह मैथ्स पढ़ाते हैं, सी यानी कोई मैडम है। सो सी टीचेस, वह पढ़ाते हैं। सी इज टीचिंग, वो पढ़ा रहे हैं। सी हैज टॉट, उन्होंने पढ़ा दिया है। सी हैज बीन टीचिंग मैथ्स फॉर 10 years, वह 10 सालों से मैथ्स पढ़ाते हैं। सी टॉट, उन्होंने पढ़ा दिया था। सी वॉज टीचिंग, वह पढ़ा रहे थे। सी हैड टॉट, वह पढ़ा चुके थे, उन्होंने पढ़ा दिया था। सी विल टीच, वह पढ़ाएंगे। सी विल बी टीचिंग, वो पढ़ा रहे होंगे। सी विल हैव टॉट, उन्होंने पढ़ा दिया होगा, वो पढ़ा चुके होंगे। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस का आप प्रैक्टिस करें, लिख लिख कर, बोल बोल कर, सबका हिंदी करें। और यहाँ पे जो डार्क लेटर्स है, उसके वर्ब फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। सेल, शोल्ड, सोल्ड, टीच, टॉट, टॉट, बाय, बॉट, बॉट। और जहाँ पे अंडरलाइन किया है वहाँ एडी लगता है, रेन को एडी लग जाएगा, रेन्ड। स्टीच को एडी लग जाएगा, स्टीच्ड। प्ले को एडी लगेगा, प्लेड। तो ये वर्ब फॉर्म हम सीख चुके थे। आप देखेंगे ज़्यादातर जो वर्ब्स है वो इरेगुलर है, जिसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, और ईडी वाले भी हैं। तो ये हर तरह के वर्ब्स है, उसको हमको ध्यान में रखना है। और ये सारे सेंटेंस का इस तरह से आप एक ही सेंटेंस को सारे टेंसेस में, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 3, फ्यूचर के 3, ये जो चौथा सेंटेंस है प्रेजेंट का, वहाँ पे आप हैज की जगह पे हैड रखेंगे तो वो पास्ट बन जाएगा, विल हैव फ्यूचर बन जाएगा, लेकिन वो बातचीत में आते नहीं है। ये बातचीत में आने वाले सेंटेंस है। तो इसकी प्रैक्टिस करें।